मैं रूपाली भंडारी। ताज़ा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। रिचपाल मिर्धा बोले, कांग्रेस तो अब बुझी हुई धूनी, कनपटीमार जैसे नेता बचे। अलबेला रिया बड़ी। लोकपाल सिंह भंडारी। रिया बड़ी। राजस्थान बीजेपी में रविवार को एक साथ कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री, 3 पूर्व विधायकों सहित कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इनमें गहलोत के करीबी और पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी शामिल हैं। वहीं नागौर के कद्दावर जाट नेता और पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा भी शामिल हैं। मारवाड़ से आने वाले जाट नेता रिचपाल मिर्धा से बात कर हमने जाना कि आखिर क्या कारण रहे कि इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और मौजूदा नेताओं पर खुलकर हमले बोले। क्या कारण है कि आपने आज कांग्रेस छोड़ दी? रिचपाल मिर्धा। कांग्रेस में जनाधार वाले नेताओं की कद्र नहीं है और कांग्रेस में अब ऐसे नेता बचे हैं जो खुद कांग्रेस को हराने का काम करते हैं। वहां एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई है। आपने एक कनपटीमार का नाम सुना होगा, शंकरिया कनपटीमार। क्या आपने सुना था? वो तब मौत गिनाने के लिए लोगों को नहीं मारता था। वो जब किसी शख्स की कनपटी पर वार करता था तो आदमी तड़पता था और वो इसी तड़पन को देखने के लिए लोगों को मारता था। अब कांग्रेस में भी कनपटीमार जैसे नेता बचे हैं। इन सबको एक दूसरे की तड़पन देखने का मजा आ रहा है। इसलिए हम कांग्रेस से दुखी होकर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हो रहे हैं। वहीं जिस जाट समाज से मैं आता हूं, उसे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने आरक्षण दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारे समाज के किसान पुत्र जगदीप रिचपाल मिर्धा बोले, कांग्रेस तो अब बुझी हुई धूनी, कनपटीमार जैसे नेता बचे। राजस्थान बीजेपी में रविवार को एक साथ कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री, 3 पूर्व विधायकों सहित कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इनमें गहलोत के करीबी और पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी शामिल हैं। वहीं नागौर के कद्दावर जाट नेता और पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा भी शामिल हैं। मारवाड़ से आने वाले जाट नेता रिचपाल मिर्धा से बात कर हमने जाना कि आखिर क्या कारण रहे कि इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और मौजूदा नेताओं पर खुलकर हमले बोले। पढ़िए एक्सक्लूसिव बातचीत। मनीष व्यास। भास्कर। क्या कारण है कि आपने आज कांग्रेस छोड़ दी? रिचपाल मिर्धा। कांग्रेस में जनाधार वाले नेताओं की कद्र नहीं है और कांग्रेस में अब ऐसे नेता बचे हैं जो खुद कांग्रेस को हराने का काम करते हैं। वहां एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई है। आपने एक कनपटीमार का नाम सुना होगा, शंकरिया कनपटीमार। क्या आपने सुना था? वो तब मौत गिनाने के लिए लोगों को नहीं मारता था। वो जब किसी शख्स की कनपटी पर वार करता था तो आदमी तड़पता था और वो इसी तड़पन को देखने के लिए लोगों को मारता था। उन्हें बोलूंगा कि आप कनपटीमार चाहते हैं या विकसित भारत की ओर हमें ले जाने वाले नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी समझाइश और अपील का असर होगा और न सिर्फ किसान समाज बल्कि सर्व समाज बीजेपी के पक्ष में लामबंद होगा। अगले 20 सालों तक कांग्रेस अब बीजेपी का मुकाबला करने की कंडीशन में नहीं है। कांग्रेस तो अब बुझी हुई धूनी है। मारवाड़ में धूनी जगाते हैं का मतलब शायद आप जानते होंगे। तो इस कांग्रेस की बुझी हुई धूनी को अब कोई चिंगारी जगा जोत नहीं सकती है। अगले 20 साल तो ऐसा नहीं होगा। भास्कर। कांग्रेस में वो कनपटीमार शंकरिया कौन है जो बार बार आपकी कनपटी पर वार कर रहा था? रिचपाल मिर्धा। ये सब खुलासा मैं लोकसभा चुनावों से पहले कर दूंगा। बताऊंगा कि कांग्रेस में कौन कनपटीमार शंकरिया है और किसने हमारी कनपटी पर वार किए, किसने हमारे समाज की कनपटी पर वार किए, किसने हमारे समाज के अनेकानेक नेताओं की कनपटी पर वार किए और इनमें से कई नेता तो परलोक भी सिधार गए और कई अभी मौजूद है। भास्कर। बीजेपी के सामने क्या शर्त रखी और क्या आपको आश्वासन मिला है? रिचपाल मिर्धा। हमारी कोई शर्त नहीं है और न ही हमारा कोई स्वार्थ है।
हमें तो बस पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने और विजन के लिए काम करना है। वहीं हमें ये भी साबित करना है कि हम जहां भी रहते हैं वहां ईमानदारी से रहते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, कभी गद्दारी नहीं की है। जिस नेता के भी साथ रहे हैं वहां ईमानदारी से रहे हैं। हम हमारी इसी लॉयल्टी से काम करेंगे। भास्कर, पिछले दिनों डेगाना विधायक अजय सिंह किलक और आपके बीच डीएनए वार छिड़ी थी, ऐसे मंच पर सम्मानीय सीपी जोशी साहब, मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भदरलाल जी शर्मा साहब, वरिष्ठ नेता अरुण जी चतुर्वेदी साहब, ओंकार सिंह जी लखावत साहब, दामोदर जी अग्रवाल साहब, मुकेश दादी जी, भूपेंद्र जी यादव साहब, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जो राजस्थान के कद्दावर नेता रहे, स्वर्ण सिंह जी बगड़ी, माननीय विजया रायटकर जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, ज्योति मिर्जा, लालचंद जी कटारिया साहब, राजेंद्र जी यादव साहब, सभी मेरे साथ इस पार्टी को ज्वाइन करने वाले नेतागण और सामने विराजे हुए सभी मेरे किसान भाइयों, नौजवान साथियों। मारवाड़ी में मारवाड़ी हम देखो नहीं जयपुर में बोलो तो बोलो। जयपुर में नहीं समझे, मारवाड़ी तो पता समझे। बोलो आप तो। मैं आज थोड़ी बात कहूँ। 10 दिनों कांग्रेस के मायने सामने स्टेज तुमको लगे हो, तुमको ये बात को लगे हो कि भाई देखा 50 साल कांग्रेस में काम करे, देखा समाज में हवा भी समाज ने कांग्रेस की नहीं दियो अलावा धत्ता के अपन देखा मंच में खड़ा भी मंच का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी आपा की समाज ने 1999 में आरक्षण इतनी बड़ी बात है। आपा ने मांगो आभार व्यक्त करना चाहिए कर दियो। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब जकाए किसान का बेटा ने और जाट का बेटा ने उपराष्ट्रपति का पद में बैठा हुआ है, वो भी बहुत बड़ो एहसान है बाको। 3 गवर्नर है अपन जाति का, कांग्रेस कहीं दियो भाई थई बताए दियो रखी दियो भाई अपन। अबे कांग्रेस की धुनी बुझ गई। विधानसभा का चुनाव में हमारा आदरणीय दिया कुमार जी बात हुई, पर कोई कारणों मैं भी टाइम के मायने मांगी बातचीत नहीं कर सकिया। अब ज्योति मिर्जा, सामान्य कटारिया साहब रगड़ा फेड़ा हुआ। मैं क्यों साहब कांग्रेस में कोई नेता ही कौन रही हो। अरे कांग्रेस के मायने जगह नेता है बे शंकरिया कनपट्टी मार को नाम थे उन्हें उलो वो शंकरिया कनपट्टी मार जब एक दूजा ने नीचे दिखाउण को काम करतो और जरा वो अटे चोट करतो तो वो मारण वास्ते कौन करतो, वो बांगी तड़फन देखने वास्ते करतो। आज कांग्रेस के नेता बीका कार्यकर्ता और बीका लोगों ने तड़पता हुआ देखे, वो काम आज कांग्रेस का नेता कर दिया। तो मैं तो वही निवेदन करूं, मैं छोटो कार्यकर्ता हूं, मैं आज पार्टी में शामिल हुआ। बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता के आगे साथ कंधों कंधों मिलाकर मैं काम करा और माने ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मायने बारे तो मांगी हैसियत को नहीं। राजस्थान में 25 की 25 सीटा नागी ताकतमान जीते जितने ही लोग बैठा है, नेता बैठा है, हाथ उठाकर विश्वास दिलाओगे जीत ही जनता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी की कई बातों को खुलासो लोकसभा का चुनाव आवे जरा कई तरह का भीड़ा लागे कई खुलासा हो इस पर हुन लीजिए नया मैं हमारी बात मंच की तरफ मैंने 2 मिनट को समय दियो। मैं आप सबको आभारी हूँ।